नमस्कार दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से जीव विज्ञान से संबंधित वन लाइनर प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनटीपीसी, सीबीटी 2 आदि एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, जिसने मेरे इस सीरीज़ के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, जो मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का ओ हो तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग हो सकता है। ये होगा दोस्तों ओ। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर होता है। ये पीएच स्तर होता है दोस्तों 7.35 से 7.45 तक। रक्त का पीएच मान होता है दोस्तों 7.4। 7 होगा तो दोस्तों उदासीन होगा, 7 होगा तो उदासीन, 7 से 14 तक होगा तो क्या होगा दोस्तों, क्षारीय होगा। और 7 से नीचे यानी 0 तक क्या होगा, अम्लीय होगा। प्रतिजन एंटीजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है। प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, एंटीजन की मूल विशेषता है वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं, शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा करते हैं। ये WBC क्या करते हैं दोस्तों, WBC वाइट ब्लड सेल्स। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है लिम्फोसाइट द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, लिम्फोसाइट द्वारा। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है लिम्फोसाइट्स। मानव रक्त की सान्यता का कारण है रक्त में प्रोटीन। मानव के श्वेत रक्त कणों यानी WBC का व्यास होता है, ये व्यास होता है दोस्तों लगभग 0.007 मिलीमीटर। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं ल्यूकेमिया। क्या कहते हैं दोस्तों, ल्यूकेमिया। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं, ये अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में बनती हैं। और RBC का कब्रिस्तान प्लीहा में होता है। कहाँ होता है दोस्तों, प्लीहा में। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होना ये किस में होता है दोस्तों, प्लीहा में। कहाँ होता है, प्लीहा में। WBC प्लीहा में बनते हैं और RBC का विनाश होता है प्लीहा में। रक्त ग्लूकोज का स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है दोस्तों मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ कहलाती हैं, ये कहलाती हैं दोस्तों हृदय धमनियाँ। क्या कहलाती हैं, हृदय धमनियाँ। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजीन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है, यह है दोस्तों थ्रोम्बिन। कौन सा है, थ्रोम्बिन। वह शारीरिक प्रक्रम जिससे थ्रोम्बिन का संबंध है रक्त जमाव। किससे है दोस्तों, रक्त जमाव। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। कितना होता है दोस्तों, 90%। किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में सही कथन है, ये कथन है दोस्तों रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु अधिक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, बिंबाणु अधिक होते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है किससे होता है दोस्तों, रक्त के द्वारा और फुसफुस शिराओं के द्वारा, ऊतकों यानी टिश्यू के द्वारा। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वसन की गति बढ़ जाती है। क्या हो जाती है प्यारे दोस्तों, श्वसन की गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी होगी तब हमको सांस जल्दी जल्दी लेंगे ताकि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिल सके। कार्बन मोनोऑक्साइड CO
विषाक्तता मुख्यतः प्रभावित करती है, ये प्रभावित करती है प्यारे दोस्तों रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन ए है कटे स्थानों से रक्त प्रवाह करने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। कारण रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेश कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्यूमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है अतः रक्त स्कंदित हो जाता है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी करता है प्यारे मित्रों। एक ऐसा कृत्रिम रक्त जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी मरीज को किसका विचार किए बिना दिया जा सकता है, उसे बनाया है ब्रिटिश के वैज्ञानिकों ने। किसने बनाया दोस्तों? ब्रिटिश के वैज्ञानिकों ने। डाइजेशन एंड उत्सर्जन एक्सक्रिएशन। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। ये संपन्न होता है दोस्तों छोटी आंत में। भोजन 3 से 4 घंटे तक छोटी आंत में रुकता है। लार सहयोग करती हैं और पाचन भी छोटी आंत में ही होगा। लार सहयोग करती हैं स्टार्च के पाचन में। लार किसके पाचन में सहयोग करती हैं? लार स्टार्च के पाचन में सहयोग करती हैं। मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वृक्क यानी किडनी उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वक्कीय धमनी से वापस जाता है। वोमन संपुट से निस्कंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है तथा वृक्की शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। ए और दोनों सही हैं प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। क्या कहा जाता है प्यारे मित्रों? डायलिसिस कहा जाता है। सत्य कथन है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। किसके माध्यम से शुद्ध होता है दोस्तों? किडनी के माध्यम से। डायलिसिस संबंधित है यानी किडनी से। किससे संबंधित है? वृक्क या किडनी से। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है गुर्दे द्वारा या किडनी द्वारा। वृक्क से औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी प्रति मिनट। अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है वृक्क या किडनी। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो जमा होता है रक्त में नत्रजनित अवशिष्ट पदार्थ। मानव गुर्दे का सामान्य कार्य है रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर करना तथा कई हार्मोन का स्त्रावण करना। अगला क्वेश्चन है मानव वृक्क अंशमारी किडनी स्टोन्स में पाया जाने वाला प्रमुख है कैल्शियम ऑक्जिलेट। क्या है दोस्तों? कैल्शियम ऑक्जिलेट। मानव गुर्दे में बहने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। कथन ए मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण आर यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचन एंजाइम्स उत्पन्न करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है एंजाइम एक है वायु उत्प्रेरक। क्या है दोस्तों? वायु उत्प्रेरक। एंजाइम मूलतः है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। वह एंजाइम जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है यह है जाइमेज। कौन सा है दोस्तों? जाइमेज। जैविक सिस्टम लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज कैटालिस करने में उत्तरदायी पदार्थ है यह है दोस्तों एंजाइम। लाइपेज यूरिया और श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से वह जिसकी उत्पत्ति यकृत का कार्य है यानी यूरिया। अगला क्वेश्चन है लिपिड्स का पाचन होता है पित्त अम्ल एवं लाइपेज की उपस्थिति में। मानव तंत्र में एक पाचक एंजाइम नहीं है गैस्ट्रीन। कथन ए हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल शुद्धांत्र में होता है। कारण आर अग्न्याशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को
शुद्धांत में छोड़ा जाता है। ए गलत है परंतु आर सही है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। प्रोटीन के पाचन का कौन सा एंजाइम है? ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज हाइड्रोलिसिस स्टार्च बनाने वाला एंजाइम है। यह है दोस्तों एमाइलेज। कौन सा है? एमाइलेज। वह परिवर्तन जिसमें एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। मानव शरीर में पुच्छ संलग्न होता है बृहदात्र से। मानव शरीर में शुद्धांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का सही ह्रासवान क्रम है शेषांत्र, माध्यांत्र और ग्रहणी। वह आहार जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, यह है दोस्तों पनीर। कौन सा है? पनीर। ब्रायोयोटिक खाद्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रायोयोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। सही है। प्रोबायोटिक खाद्य अंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देते हैं। ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पादन है जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव, एंजाइम तथा उसके कार्यों का सही जोड़ा है। ई कोलाई प्रतिबंधित डीएनए को विशिष्ट इंडोन्यूक्लियस सेकेंड स्थलों पर काटने के लिए प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा उपयोग की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक गैस है CO2। कौन सी गैस? CO2। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न आती है जल से। कहाँ से आती है दोस्तों? जल से। पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है नीला और लाल प्रकाश का। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है शैवालों से। किससे? शैवालों से। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में अथवा रात्रि में। कब होता है? दिन में अथवा रात्रि में। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों फोटोसिंथेसिस। क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस की क्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या क्या आवश्यक है? यानी सनलाइट आवश्यक है दोस्तों, एयर आवश्यक है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आवश्यक है और वाटर और क्लोरोफिल। ये पत्तियां हरी होंगी, ये पत्तियों में पाया जाता है और Mg मैग्नीज ये पत्तियों में पाए जाते हैं और क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती हैं और फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाती है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होता है दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण हेतु सार्वजनिक क्रियाशील प्रकाश है लाल प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक प्रभावकारी होता है लाल प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है लाल प्रकाश का। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है दोस्तों। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। वह प्रक्रम जो प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है पर्याप्त ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होती है और संचित हो जाती है। अधिकतम कुशलतापूर्वक और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है क्लोरेला। कौन परिवर्तन करता है दोस्तों? क्लोरेला। प्रकाश संश्लेषण जल का अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण तथा पौधों को सहारा प्रदान करने में से पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है। ये नहीं है दोस्तों फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब किसी वृक्ष के आधार
के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है, क्योंकि जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है आहार वाहन के लिए उत्तरदायी है। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थों का क्षय तथा ज्वालामुखी क्रिया में से पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता। प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है विटामिन एवं पोषण फंक ने आविष्कार किया था दोस्तों विटामिन्स का। फंक ने किसका आविष्कार किया था? विटामिन्स का। विटामिन्स होते हैं कार्बनिक यौगिक। विटामिन्स एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं। विटामिन्स क्या हैं प्यारे मित्रों? कार्बनिक यौगिक हैं। अगला क्वेश्चन है यौगिकों का वह समूह जिसे सहायक आहार कारक कहा जाता है। विटामिन्स सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम मैग्नीशियम में से पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। सोडियम कौन सा आवश्यक नहीं है? सोडियम आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन है बोरान जस्ता सोडियम ताम्र में से पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है। ये पोषक नहीं है दोस्तों सोडियम। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। उनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती हैं वे हैं दोस्तों पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है वसा में। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं केवल पोटेशियम के। किसके? पोटेशियम के। आहार में नियमित रूप से ताज़े फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी एंटीऑक्सीडेंट्स तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में सहायक सिद्ध होते हैं, क्योंकि ये शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को विशिष्ट निष्क्रिय बनाते हैं। कैल्सीफेरॉल अस्थिरोधकता, नायसिन पेलाग्रा चर्म ग्रह, कोबालामीन संघातिक रक्ताल्पता, थायमीन विटामिन B1 बेरी, विटामिन डी सूखा रोग। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है मिर्च और कुम्हड़ा, मटर और मूली सब्जियों में से सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है मिर्च में। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है विटामिन सी। विटामिन सी का मुख्य स्रोत है कच्चे एवं ताज़े फल। कंचन एक उन्नत किस्म है आंवला की। सेब, आम, आंवला दूध में से विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है दोस्तों आंवला। गाजर, अमरूद, आम और संतरा में से विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है किसमें? संतरे में। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। आलू, गन्ना, संतरा और चुकंदर में से विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है संतरा। घाव को भरने में सहायक विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी मदद करता है लौह के अवशोषण में। विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन बी तथा विटामिन ई में से वह जो शरीर में भंडारित नहीं होता है विटामिन सी। वह विटामिन जिसकी कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है विटामिन के। रक्त का थक्का बनने में आवश्यक होती है विटामिन के। रुधिर स्कंदन में प्रभावी होता है विटामिन के। आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है विटामिन B12 एवं विटामिन के। विटामिन डी का स्रोत है सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है विटामिन डी। क्या प्राप्त होता है दोस्तों? विटामिन डी। विटामिन डी की अल्पता से होता है रिकेट्स एवं ऑस्टियोपोरोसिस। विटामिन डी में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल।
कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है विटामिन डी। रतौंधी होती है प्यारे मित्रों, रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी तथा पालक में से विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है गाजर में। किसमें होती है? गाजर में। सेब, पपीता, अमरूद तथा आम में से एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है आम। कौन सा है दोस्तों? आम। अगला क्वेश्चन है, ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं, अंकुर का तेल तथा राई, सरसों का तेल में से विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है गेहूं, अंकुर का तेल। विटामिन ए प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन में से वह जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। कथन है, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। कारण आर, इसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। ये गलत है परंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन बी12। साइनोकोबालामीन है विटामिन बी12। थायमीन है विटामिन बी1। जल में घुलनशील विटामिन है दोस्तों बी और सी। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी तथा विटामिन ई में से पानी में घुलनशील है विटामिन बी। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील हैं। वह विटामिन जो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य में बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारियां होंगी, वह नहीं ले रहा है। विटामिन बी1 और डी और सी, ये विटामिन नहीं लेता है वो। किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है विटामिन बी6। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, एक तरफ रोग हैं एक तरफ है कारण। रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण हो जाता है। रिकेट्स यानी सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी यानी विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है दोस्तों? विटामिन सी की। और सूखा रोग विटामिन डी की कमी से। और फोलिक अम्ल रक्ताल्पता। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी3 यानी पेलाग्रा, सुमेलित करना है। रेटिनॉल नेत्र सूख कर लाल होना। टोकोफेराल बांधता। साइनोकोबालामीन घातक रक्तल्पता। पायरिडॉक्सिन मानसिक व्याधि। विटामिन ई कमी से जो है बांध्यापन हो जाता है। प्रजनन करने की क्षमता महिलाओं में कम हो जाती है। टाइलिन स्टार्च को पचाना। पेप्सिन प्रोटीन को पचाना। रेनिन रक्त में एंटियोटेसिनोजन को एंटियोटेसिन में बदलता है। ऑक्सीटोसिन मृषण पेशियां में सिकुड़न प्रेरित करता है। सुमेलित करना है। विटामिन कैरोटीन, एंजाइम पेप्सिन, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोटीन केरेटिन। अगला क्वेश्चन है, केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, वे प्रति 100 ग्राम में होता है ऊर्जा की 116 किलो कैलोरी। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के दानों में। अगला क्वेश्चन है, चावल, मूंगफली तथा सेब में प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है मूंगफली। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है मूंगफली में। किसमें होती है दोस्तों? मूंगफली में। बाल हेयर जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं केरेटिन। मानव के बाल एवं नख में विद्यमान है केरेटिन। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं है दोस्तों। ये बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। गेहूं में रोटी
बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटीन। ग्लूटीन अगला क्वेश्चन है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 किलो कैलोरी। एक ग्लास पानी पीने से मिलता है 0 कैलोरी। भोजन का एक प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन होता है कार्बोहाइड्रेट। कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर में अम्लता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस। ग्लाइकोजन एमिनो अम्ल, वसा और टेकोफेरॉल में वह यौगिक जो मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है एमिनो अम्ल, ये मानव में संग्रहित नहीं होता है। जामुन जामुन, करौंदा, लोकाट, अमरूद में से लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है करौंदे में। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, लोहा और सोडियम उपयुक्त में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक होती है। ये होती है 1, 2, 3 तीनों हैं। पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा होती है आयरन की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है। गाजर, मटर और चावल तथा पालक में लौह का अच्छा स्रोत है पालक। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में। बासमती चावल के दाने पकाने में लंबे हो जाते हैं क्योंकि इनमें बहुमूल्य है यानी एमाइलोज का। दूध में मिठास आ जाती है, ये आ जाती है लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। दूध में विद्यमान सैकेराइड है लैक्टोज। दूध खराब होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। दूध का दही में परिवर्तन होता है बैक्टीरिया द्वारा। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण है कैरोटीन की उपस्थिति। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें उपस्थित केसीन के साथ कैरोटीन की। भैंस के दूध में औसतन वसा की मात्रा होती है 7.2%। कितनी होती है दोस्तों? 7.2%। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेक्स मानव शरीर में लुप्त तो हो जाती है 6 से 15 वर्ष की आयु के मध्य। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। ये कौन सा एंजाइम है दोस्तों? रेनिन। केसीन दुग्ध होता है प्रोटीन। दूध का धवल रंग होता है कैसीन की उपस्थिति के कारण। ग्लूटीनीन, कैसीन और मायोसिन तथा हीमोग्लोबिन में से वह प्रोटीन जो दूध में पाई जाती है कैसीन। कौन पाई जाती है दोस्तों? कैसीन। शरीर में ऊतकों टिश्यूज का निर्माण होता है प्रोटीन से। किसमें होता है? प्रोटीन से निर्माण होता है ऊतकों का, टिश्यू का। मानव शरीर की धमनी धीमी वृद्धि होती है प्रोटीन की कमी के कारण। वह जैव रूपांतरण जो मानव शरीर की अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, श्वसन ऊर्जा में उत्सर्जित होती है एटीपी के रूप में। सम्मिलित करना है B12, कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन, लोहा और क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, पीतल, तांबा। अगला क्वेश्चन है। खाने का नमक सोडियम क्लोराइड, कपड़े धोने का सोडा कार्बोहाइड्रेट। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B12 कोबालामाइन। अगला क्वेश्चन है। लोहा, जस्ता, गंधक मैग्नीज में से सूक्ष्म तत्व नहीं है, ये गंधक नहीं है। पपीता में मुख्यतः पाया जाता है विटामिन सी, दोस्तों विटामिन सी। आम, पपीता, गाजर दूध में से विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, ये दूध प्राकृतिक स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन है। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित है। वह तत्व जो सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है। प्रोटीन को विकृत नहीं करता है और रक्त किरणें। तरुण तथा रुद्र व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर होती है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है 45 ग्राम। दूध पिलाने वाली माँ को
प्रतिदिन आहार में आवश्यकता होती है 70 ग्राम प्रोटीन की, 70 ग्राम प्रोटीन की। अगला क्वेश्चन है, वह कम मोटा होता है, उसमें रंगों का प्रतिरोध करने की क्षमता होती है, सही है। उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं, सही है। उसकी लंबाई में आसानता वृद्धि होती है, गलत है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च एक है पॉलीसैकेराइड, दोनों का वानस्पतिक उद्भव है, दोनों बहुलक हैं, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, दोनों ग्लूकोज अणुओं से निर्मित हैं। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में उपयुक्त कथनों में से सही नहीं है, ये सही नहीं है दोस्तों। आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं। प्रोटीन स्टार्च रेशे में से लार की आवश्यकता से पच जाता है, स्टार्च। अगला क्वेश्चन है, वह विटामिन जिसे हार्मोन माना जाता है, विटामिन डी। रेटिनॉल, फोलिक अम्ल और स्कर्विक अम्ल और कैल्सीफेरॉल में से विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है, कैल्सीफेरॉल। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध में विटामिन B1 और B2, नियोसिन, विटामिन B6 और B12 आदि पाए जाते हैं। अतिपोषण, अल्पपोषण, अतिपोषण, अल्पपोषण तथा असंतुलित पोषण में से कुपोषण होता है, अल्पपोषण तथा असंतुलित पोषण से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होता है, सही है। सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होती है, सही है। मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं करती हैं, ये गलत है। आवश्यक 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 वसा अम्ल की अनुपस्थिति के न्यूनता रोग उत्पन्न होते हैं, ये भी सही है। 1 2 4 3 गलत है। अलसी प्रचुर स्रोत है ओमेगा 3 वसी अम्ल का। अल्फा लिनोलेनिक अम्ल 18 कार्बनिक ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है अलसी। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित हैं, कैल्शियम और पोटेशियम। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन ए, विटामिन्स बलवर्धक तत्व हैं जिनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती, सही है। विटामिन्स हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं, आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। कथन और कारण, कथन और कारण, मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोसिन अनिवार्य रूप से सम्मिलित होते हैं, गलत है। कारण आर, अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लित नहीं किए जा सकते, सही है। अगला क्वेश्चन है, सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित हैं सोयाबीन तथा पशुओं से व्युत्पन्न खाद्य पदार्थों से में पाए जाने वाले प्रोटीन में। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा अवरोधक का काम करती है, शरीर के उष्मा के क्षय के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन खनिज में से वह जिसके चयापचयी उपापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है, वसा से। किससे मिलती है दोस्तों? वसा से। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है प्रोटीन, ये है दोस्तों प्रोटीन। कथन ए, असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। कारण आर, असंतृप्त वसा की संरचना में केवल एक आबंध होता है, ए सही है पर आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है बहुअसंतृप्त वसा अम्ल। अगला क्वेश्चन है, आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी ये विज्ञापित करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस वसा नहीं होती, उसके इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए अभिप्राय है। कंपनी के आहार उत्पादन हाइड्रोजनीकृत तेलों में से नहीं निर्मित किए गए हैं, बिल्कुल सही है। कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पादन वसा तेलों से नहीं निर्मित किए गए, सही है।
अगला है कंपनी के द्वारा उपयुक्त तेल संभवतः उपभोक्ताओं को हृदयवाही का स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन, जनन ग्रंथि, प्रोजेस्टेरॉन, पीयूष ग्रंथि, वृद्धि हार्मोन, अग्न्याशय, इंसुलिन, अधिवृक्क, कार्टिसोन सुमेलित करना है। प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय महिला, टेस्टोस्टेरोन अंडाशय पुरुष, थायरॉक्सिन थायराइड यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ें खाने को दी जाएं तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में अग्न्याशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है अगर अग्न्याशय में खराबी हो तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। अगला क्वेश्चन है अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है सिक्रीटीन। अगला क्वेश्चन है मधुसूदनी इंसुलिन अंतःस्राव हार्मोन एक है, पेप्टाइड है। क्या है दोस्तों? पेप्टाइड। इंसुलिन होता है प्रोटीन, इंसुलिन होता है एक प्रकार का प्रोटीन। टिन और तांबा, जस्ता और एल्यूमिनियम में से इंसुलिन में मौजूद धातु है जस्ता। ये मौजूद धातु है दोस्तों जस्ता। कथन है कारण दिया गया है। कथन है उदक में डायबिटीज इंसिपिड्स वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है। सही है। उदक में वाले व्यक्ति वेसोप्रेसिन के अतिशय स्राव से ग्रस्त रहता है। ये भी गलत है, ये सही है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन है कथन दिया है कारण हिचकी पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है। सही है। विस्की पीने से अल्कोहल के अंतर्ग्रहण से शरीर में वैसोप्रेन का स्रावण बढ़ जाता है। गलत है दोस्तों, वैसोप्रेन का स्रावण नहीं बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है ग्लाइसिन, हीमोग्लोबिन और हिस्टेमिन इंसुलिन में से वह जिसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है इंसुलिन। ये है दोस्तों इंसुलिन की कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग हो जाता है। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा। आइलेट्स ऑफ हैंस द्वारा। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है अग्न्याशय में। कहाँ से? अग्न्याशय में। इंसुलिन एक प्रकार का है हार्मोन है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है दोस्तों? हार्मोन है। साइटोकाइनिन, इथिलीन, इंसुलिन और जिब्रेलिन में से पादप हार्मोन नहीं है इंसुलिन। कौन नहीं है दोस्तों? इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन में से पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। ये कौन है दोस्तों? साइटोकाइनिन। इंसुलिन, थायरोक्सिन, साइटोकाइनिन तथा एस्ट्रोजन में से पादप हार्मोन है। यह है दोस्तों साइटोकाइनिन। इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकिनिन में से पौधे वृद्धि हार्मोन प्लांट हार्मोन हैं साइटोकिनिन। इंसुलिन प्राप्त होता है डायलिसिस की जड़ों से। इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से। किससे? डहेलिया की जड़ों से। अगला क्वेश्चन है शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर भंडारित होता है यकृत में। कहाँ होता है दोस्तों? यकृत में। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। माँ और शिशु के बीच गले लगाना या चुम्बन प्रेरित करना ऑक्सीटोसिन। कैराटिन, फाइब्राइन और ऑक्सीटोसिन तथा कालाजनन में से प्रोटीन नहीं है ऑक्सीटोसिन। ये प्रोटीन नहीं है। वह ग्रंथ जो दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है प्यूटरी ग्लैंड। प्यूटरी ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथ से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। यह है दोस्तों परावंटू। अगला क्वेश्चन है गाय और भैंस के
थनों में दूध उतारने के लिए सुई लगाई जाती है ऑक्सीटोसिन की। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है, यह संबंधित है दोस्तों एब्सिसिक अम्ल। थायरॉक्सिन है, ये एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि ये थायरॉक्सिन ग्रंथि का निर्माण करता है। ये किसका निर्माण करता है, थायरॉक्सिन ग्रंथि का। अगला क्वेश्चन है कथन है पहाड़ी क्षेत्रों में गोइटर घेंगा रोग एक सामान्य बीमारी है। कारण आर, पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल है। थायराइड ग्रंथ से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन है TSH। थायरॉक्सिन टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन तथा एड्रेनलिन हार्मोन में से आयोडीन है थायरॉक्सिन में। एड्रेनलिन क्रोध और भय और खतरा। एस्ट्रोजन दोस्तों स्त्रियों में पाया जाता है। इंसुलिन ग्लूकोज की कमी के कारण होता है। इंसुलिन की कमी से यहाँ ग्लूकोज की कमी के कारण इंसुलिन होना। फेरोमोन गंध के बोध से साथी को आकर्षित करता है। फेरोमोन। लड़ो और उड़ो हार्मोन्स एड्रेनलिन हार्मोन है। वह हार्मोन जिसके स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है, एड्रेनलिन। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के जिस भाग में अवस्थित है वो है हाइपोथैलेमस। यह है दोस्तों हाइपोथैलेमस। एस्ट्रोजन उत्पादित होता है पुटिका द्वारा। किससे, पुटिका द्वारा। एस्ट्रोजन है एक प्रकार का हार्मोन्स। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात जिस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है वह है प्रोजेस्टेरोन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमैटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। सही है। पुरुषों की अंड ग्रंथियों प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करती हैं। गलत। महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियां टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करती हैं। गलत। प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों से सामान्य की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में कार्टिसोल मोचित होता है। सही है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित है हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एंजाइम लाइपेज फास्फोलिपिड लेसिथीन बहुलक पॉलीइथीन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, अग्न्याशय ग्रंथि। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। सही है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ये गुण विशिष्ट है यानी अग्न्याशय। ये था दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।